आप अपने बच्चों को एक बॉम्ब दे रहे हो, ठीक है, जो कभी भी फट सकता है और उनकी जिंदगी को पूरा ब्लास्ट कर सकता है। उस टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक दूसरी ही दुनिया में हूँ। अगर बच्चे भी मोबाइल का यूज बचपन से ही करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज स्पीच डेवलप लेट होती है। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो मेंटल इलनेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। आउटडोर गेम करना, कोई भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करना, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है फॉर मेंटल हेल्थ। मोबाइल गेम खेलने के बाद बच्चा मेंटली टायर्ड होता है, मेंटली फटीग होता है। देश और दुनिया लगातार तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल का, गैजेट्स का। और इन गैजेट्स का मेंटल हेल्थ पर क्या कुछ असर होता है, इसको लेकर अब आज हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर निधि जैन बुखारिया, जो कि मनोरोग चिकित्सक हैं। मैम, मेंटल हेल्थ पर जो डिवाइस हम यूज करते हैं, मोबाइल की बात करें या हम लैपटॉप की बात करें, इनका कितना मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है? जो हम मोबाइल या जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं उनसे मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डिटेरियोरेट होने की, क्योंकि जो हम रियल वर्ल्ड हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं रह के हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगते हैं, जो एक पूरी दुनिया है। कई बार लोगों को देखते हैं, कई जो बच्चे आते हैं वो बताते हैं कि उस टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक दूसरी ही दुनिया में हूँ। और कई बार हम उस इमेजिनरी जो हम सोचते हैं उनके साथ ही रहने की भी आदत होने लगी है। बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के भी चांसेस बढ़ रहे हैं, जहां बच्चे कम बोलते हैं, अपनी सी दुनिया में रहते हैं, कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है, वो कम्युनिकेट करना ना सीख पाते हैं और ना ही उनका मन होता है, क्योंकि उन्हें उसी दुनिया में वो एंजॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है। मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है क्योंकि जो बच्चे टीनेजर्स जो रात में मोबाइल यूज कर रहे हैं, या टीनेजर्स काफी रात भर मोबाइल यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो मेंटल इलनेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है नींद। सेकंड, आपका इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आप बैठे बैठे आप काम कर रहे हो, बाहर आपको आउटडोर स्पोर्ट्स बच्चों के भी कम हो गए हैं, बड़ों का भी वॉक और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस के प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ रहे हैं। थर्ड, हम देखते हैं अगर हम मोबाइल में या सोशल मीडिया में कुछ भी देखते रहते हैं तो लोगों को कंपैरिजन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उनको लगता है कि अगर कोई मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो वो अपनी दुनिया में जो भी उनके पास एग्जिस्टिंग है उसमें एंजॉय नहीं करके वो कहाँ लगे हुए हैं, एक कंपैरिजन मोड में, जहां में फील होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आता है, अपनी लाइफ से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो काफी कम होता जा रहा है। हेडेक की कंप्लेन बढ़ रही है, नेक पेन की कंप्लेन बढ़ रही है, आई प्रॉब्लम्स की डेफिनेटली कंप्लेन बढ़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मोबाइल की वजह से हो रही है। और रिलेशनशिप में जहां आप बात नहीं करते हैं, आप प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, तो बहुत सारे कपल कंप्लेन करते हैं कि अब उन्हें जो प्रॉपर जो एक मी टाइम उनका होता था या जो उनका आपस का फैमिली टाइम होता था वो भी काफी कम हो रहा है और उनका ज्यादातर टाइम मोबाइल में ही होता है, इवन खत्म ही होता जा रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म की अगर हम बात करें मैम, तो बच्चों में किस प्रकार से इसको देखा जा रहा है, किस तरीके के सिम्टम्स उन बच्चों में आ रहे हैं? जो वर्चुअल ऑटिज्म होता है, नॉर्मली ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चा जो बोली होती है बच्चे का जो डेवलप होती है वो बहुत लेट डेवलप होती है। बच्चे की कम्युनिकेशन काफी कम होता है, बच्चा यूजुअली अकेला रहना चाहता है और अकेले में ही हैप्पी होता है, मतलब उसको मन नहीं होता है दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने का। और इसके अलावा इन लोगों के कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स भी होते हैं, कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं सेंसरी सिस्टम को लेके। बट जो वर्चुअल ऑटिज्म जो आज हम बोल रहे हैं, अगर कोई मोबाइल का ज्यादा यूज करता है, अगर बच्चे भी मोबाइल का यूज बचपन से ही करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज स्पीच डेवलप लेट होती है, मतलब वो बोलना नहीं सीख पाते हैं, कम सीखते हैं, कम्युनिकेशन भी काफी कम होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोबाइल में ही एंगेज रहते हैं और वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको जैसा लगता है कि पेरेंट्स से थोड़ी सी बात करो और जाके अपने मोबाइल में लग जाओ, वरना मोबाइल क्योंकि उनको अट्रैक्ट करता है, एडिक्शन है ना, तो उसकी वजह से बच्चे कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते, बात भी नहीं करते हैं, और उनको कम्युनिकेशन जब करते भी है तो डिफिकल्टी भी होती है, क्योंकि उन्होंने वो सीखा नहीं होता, उनको बस वही टाइप करने की आदत होती है या कुछ रील्स देखने की आदत होती है। तो बच्चा चुप चुप अपनी सी दुनिया में, डिले लैंग्वेज होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि कम्युनिकेशन की हैबिट ही नहीं होती है, तो इस वजह से
इसको वर्चुअल ऑटिज्म कहा गया है। हम कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है वो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जैसे ही बच्चा परेशान करता है, जिद करता है, तो आजकल टॉयज की जगह मोबाइल दे दिया जाता है हाथ में कि वो मोबाइल्स में रील्स देख रहा है, रील्स में व्यस्त है। लेकिन आने वाले समय में उससे कितनी परेशानियां हो सकती है, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, ये नहीं देखते हैं। तो ऐसे में जब आपके पास आते हैं तो क्या कुछ उन्हें सजेशन देते हैं, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या सजेशन देंगे जो बच्चों को टॉय की जगह मोबाइल हाथ में देते हैं? देखिए, आप अपने बच्चों को एक बॉम्ब दे रहे हो, ठीक है, जो कभी भी फट सकता है और उनकी जिंदगी को पूरा ब्लास्ट कर सकता है। सेकंड, मेरे पास कई पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम अगर मोबाइल नहीं दें तो क्या करें, ऐसे काम चलता है क्या? तो मैं बताना चाहूंगी, बच्चा अगर, मैं यही बोलती हूँ कि बच्चा गन मांगता है तो आप गन दे देते हो क्या? या बच्चा नाइफ मांगता है तो आप नाइफ दे देते हो? वो तो इट डिपेंड्स ऑन यू, ये पेरेंट्स पे है। पेरेंट्स अपनी सुविधा के लिए ही बच्चों को मोबाइल देते हैं। मेरे बच्चे हैं, नहीं देती हूँ मोबाइल। 8 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं देती हूँ। आपकी इच्छा है ना, ये आपके ऊपर है। आप अगर एक टफ पासवर्ड बच्चों के लिए मोबाइल में अपने डाल देते हो, टाइम टू टाइम मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर देते हो, अगर बच्चे को पता चल जाता है, बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कुछ दिन में चुप हो जाएगा। उसको पता है कि ये चीज नहीं मिल रही, इट इज डेंजरस फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा टॉय नहीं है, देन बच्चा अपने आप दूर हो जाएगा। तो एक मोबाइल में पासवर्ड रखें। कोशिश करें कि बच्चे के सामने मोबाइल यूज कम करें, क्योंकि अगर आप बच्चे के सामने बहुत मोबाइल यूज करते हैं तो आप कैसे रोकेंगे बच्चे को? थर्ड, जब तक बच्चा मैं तो कहूँ जब तक बच्चा 18 नहीं हो जाता है, एडल्ट एज में नहीं आ जाता है, पर्सनल मोबाइल बिल्कुल भूल के भी नहीं दें। क्योंकि जिन लोगों ने कोविड के टाइम ने अपने बच्चों को या टीनेज के पहले ही बच्चों को मोबाइल दे दिए पर्सनल, फिर आप उनसे वापस नहीं ले सकते हो। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि अब तो बच्चा जिंदगी में देगा ही नहीं। तो ये गलती कभी नहीं करें। आप एक बार देने में लेट कर दें, बट देने के बाद आपको वापस लेने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पर्सनल मोबाइल नहीं दें, और टाइम लिमिट करें। अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हो तो आप ऐसे बोलो कि मैंने अलार्म लगा दिया है 1 आवर का, और आप वो खुद के लिए लगाओ, और आप बच्चे से उतने टाइम के बाद आप अपना मोबाइल ले लो। जो बच्चे हैं 10 साल तक के लिए, उनके लिए 1 आवर ही मोबाइल टाइम दिया गया है। तो 1 to 2 आवर से आप ज्यादा मोबाइल नहीं दें। तो आप एक टाइम आउट फिक्स रखें कि आपको टाइम लिमिट है, इतने टाइम आप देखो, और सुपरवाइज रखें। बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा बेड पर लेटा हुआ देख रहा है, स्क्रीन चेंज कर रहा है, ये नहीं रखें। फिर भी मेरा तो यही सजेशन होगा कि अगर बच्चा आपका मोबाइल मांगता भी, अगर आपको दिखाना भी है कुछ चीजें, तो टीवी इज मच बेटर ऑप्शन देन मोबाइल, बिकॉज स्क्रीन वो लगातार चेंज नहीं करता है, रील्स नहीं देख सकता है। आप जो एक लगा दोगे प्रोग्राम वही तो देखेगा। तो एटलीस्ट ठीक है, अच्छे प्रोग्राम्स भी है, मैं नहीं कह रही, बहुत सारी नॉलेज है, सब कुछ है, बट बच्चा नॉलेज नहीं देखना चाहता ना, तो एटलीस्ट आप मोबाइल में सुपरवाइज तो रहेगा क्या देख रहा है। तो इसमें है, अगर आप टीवी दिखा सकते हो, मोबाइल बिल्कुल नहीं दे, बस। इसके साथ ही मैम अगर आउटसाइड गेम्स की हम बात करें तो उसका मेंटल हेल्थ पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? क्या मेंटल हेल्थ उससे स्ट्रांग होती है? क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि जो बच्चे घरों के अंदर होते हैं, जो मोबाइल यूज करते हैं, अधिकतर ऑनलाइन गेम्स ज्यादा खेलते हैं। उसमें कई बार ये भी देखा है कि माता पिता की जो पॉकेट मनी है उसको भी साफ कर देते हैं, और जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको ऐड करके उससे पैसा भी कई बार निकाल लिया जाता है और फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे में आउटसाइड्स गेम कितने फायदेमंद उनके लिए होते हैं, और मेंटल हेल्थ पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आउटडोर गेम करना, कोई भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करना, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है फॉर मेंटल हेल्थ। अगर हम आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होता है, आप एक्सरसाइज हो जाती है, आपका सोशल गैदरिंग भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हो कि आप जब बच्चों के साथ खेलते हो तो एक एंटरटेनमेंट भी होता है। और बच्चा एक गेम खेलता है, मान के चलिए क्रिकेट खेल के आया, उसके बाद वो पढ़ सकता है, क्योंकि वो फिजिकली टायर्ड है, नॉट मेंटली टायर्ड। लेकिन वही मोबाइल गेम खेलने के बाद बच्चा मेंटली टायर्ड होता है, मेंटली फटीग होता है, उसके बाद बच्चा चाह के भी नहीं पढ़ सकता है। फिर कंप्लेन होती है आई पेन, हेडेक, हैवीनेस ऑफ हेड, कई बार टेंशन टाइप हेडेक भी होने लगता है, और कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब मोबाइल देखता है, रील देखता है, तो वो कंसंट्रेशन उसका कम होता है। तो अगर आप बच्चे को एंगेज रखेंगे आउटडोर गेम में, तो उसकी वजह से उसका डेफिनेटली 100% उसका मोबाइल का टाइम कम हो जाएगा। मोबाइल गेमिंग का तो एडिक्शन है, मतलब ये भी ब्रेन में वही डोपामिन सीक्रेट करता है, एक रिवॉर्ड पाथवे जनरेट करता है, जिसकी वजह से बच्चे को इतना क्रेविंग होता है कि बच्चा सब कुछ छोड़ के से मोबाइल गेमिंग में रहना चाहता है। और इसकी वजह से जो एडिक्शन लेवल पे भी कई बच्चे आते हैं जो एडिक्शन लेवल पे हैं, और बहुत सारे जो आपने बताया पैसा भी दे चुके हैं, और इसके बाद
कई बार मोबाइल भी उनका साइबर अरेस्ट तक हो रहे हैं बच्चों की गलती की वजह से, और बच्चे भी मोबाइल और सोशल मीडिया एडिक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको आउटडोर गेम, और कोई भी आप अगर आउटडोर गेम के अलावा बच्चों के लिए टॉय लाते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो एटलीस्ट वो मोबाइल तो से दूर रहेगा। वर्चुअल ऑटिज्म से भी दूर बचा। बिल्कुल बिल्कुल, टॉय रहेगा, कुछ दिन के लिए वो टॉय खेलेगा, नया टॉय ले आइए, चेंज कर दीजिए, पढ़ने के लिए बुक्स लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन मोबाइल इसके लिए स्ट्रिक्टली नो ही होना चाहिए। तो बिल्कुल मोबाइल की दुनिया से आप लोग बाहर निकलिए, और मोबाइल की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, किस प्रकार से वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार बच्चे हो सकते हैं, ये मैडम ने बताया। और इसके साथ ही अगर आउटडोर गेमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग रहती है। तो इसका ध्यान रखिए और बच्चों को मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने दीजिए। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।